Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो यदि हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो हाई सेकेंडरी से लेके ग्रेजुएशन तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है वो या तो पढ़ी है आयनिक या पढ़ी है रेडिकल। ठीक है, या आयनिक में हम कौन सी रिएक्शन को कंसिडर करते हैं? कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, चार्ज सेपरेशन हो, चार्ज सेपरेशन हो। ठीक है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि SN1 SN2, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन एंड क्लोराइड आयन। अब क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, यदि ऐसे ही मैं रेडिकल की बात करूं, तो उसमें क्या होगा, कोई सबस्ट्रेट होगा और वो क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल फॉर्म रेडिकल। ऐसे ही क्लोराइड क्या करेगा, ये भी रेडिकल फॉर्म करेगा। अब क्या होगा, ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके, दोनों रेडिकल कंबाइंड होके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बात कर ली हमने कि कौन कौन सी रिएक्शन अब तक हमने पढ़ी है, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म अब तक हमने डील की है। अब बात करते हैं हम एक न्यू क्लास, जिसके अंदर क्या होगा कि ऑर्बिटल इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज फॉर्म नहीं होगा, मतलब कोई रेडिकल भी फॉर्म नहीं होगा। तो इन ऐसी रिएक्शनों को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। मतलब क्या होगा, इनके अंदर ऑर्बिटल इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज और कोई रेडिकल फॉर्म नहीं होगा। तो बेसिकली जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है हम उसको 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बेसिक से एंड होमो और लूमो की बात करेंगे। ठीक है, दूसरे में हम क्या करेंगे, स्टीरियो की बात करेंगे और रेडियोसिलेक्टिविटी की बात करेंगे। तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, सिग्माट्रोपी और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो हम कितने पार्ट में पढ़ने वाले, 3 पार्ट में पढ़ने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो उसका सोर्स है वो क्या है, या तो हीट है या लाइट है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंसर्टेंट मैकेनिज्म है, मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मिंग है वो सेम टाइम पे होती है। ऐसा नहीं है कि पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या पहले कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों सिमिल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, ये जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बनता और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। तो बेसिकली 4 टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, सिग्माट्रोपी एंड ग्रुप ट्रांसफर। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेम के अंदर इन तीनों को कंसिडर किया है, मतलब साइक्लोएडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एंड सिग्माट्रोपी। बात करें नेट और गेट की, तो इनके अंदर क्या है, इन चारों रिएक्शनों को कंसिडर किया है, मतलब उनके सिलेबस में इन चारों रिएक्शनों को मेंशन किया गया है। तो हम ये जेम, नेट और गेट तीनों के लिए पढ़ने वाले हैं, मतलब हम चारों रिएक्शनों को डील करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से साइक्लोएडिशन के। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन पहले कौन सी होती है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई एन कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ कंबाइंड होकर साइक्लिक प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कोई एम कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये क्या करेगा, कोई एन कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ बाइंड होगा और साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा।
ऐसे ही यदि फॉर एग्जाम्पल डाईएसिएल्टर की बात करें, डीजीएल रिएक्शन की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा कि 4n सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो क्या करेगा 2n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ, 2n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ कंबाइंड होगा और ये साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये बात होती है साइक्लो एडिशन में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, वो भी एंड ऑफ कॉन्जुगेट पोलिन। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है, कोई कॉन्जुगेट पोलिन है, तो ये क्या करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, ये क्या करेगा एक साइक्लिक प्रोडक्ट देगा और उसके अंदर क्या होगा एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करे, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करे और ये साइक्लिक प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, ये बात करते हैं हम इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन में। ये क्या था अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। यदि मैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ तो सपोज करो मैंने डाइन लिया, अब ये क्या करेगा, ये हीट और लाइट के प्रेजेंस में ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट देगा। तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड है ये क्या है, न्यूली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, ये बात करनी है हमने इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन में। बात करते हैं सिग्माट्रोपी की। सिग्माट्रोपी की बात करते हैं तो सिग्माट्रोपी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे रीअरेंजमेंट करता है, किसके थ्रू, एक कॉन्जुगेट सिस्टम के थ्रू। तो बेसिकली ये हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक 1,3 जिसके अंदर पहली कैटेगरी है जिसमें 1,3, 1,5 और 1,6, 1,7 सिग्माट्रोपी रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, और दूसरी है जिसमें हम 3,3 सिग्मा रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें ये 2 हाइड्रोजन है, इसको हम लेवल कर रहे हैं, मान लो H स्टार से लेवल किया। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे माइग्रेट करेगा या रीअरेंज करेगा और ये कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, ये कुछ रीअरेंजमेंट करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब दोनों प्रोडक्ट सेम है, यदि हम लेबलिंग नहीं करें तो हमें पता कैसे चलेगा कि रीअरेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। हम देखें बेसिकली तो ये हाइड्रोजन क्या है अपने पास, sp3 हाइड्रोजन है, लेकिन अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है, sp2 हाइड्रोजन है। तो यदि हम किसी से रिप्लेस कर दे, यदि हम हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दे तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि रीअरेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे ही यदि हम 1,3 की बात करें, अब देखो पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसकी पहले। तो हमने क्या देखा कि ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो हाइड्रोजन था पहले क्या किस कार्बन पे था, C1 पे था, और अब कौन से कार्बन पे आ गया, C5 पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, जो C1 पे हाइड्रोजन था यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे C5 पे ये एंड हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। तो देखा जाए तो कौन सा ट्रांसफर हो गया, ये 1,5 ट्रांसफर। तो इसके अंदर क्या स्टार्टिंग में ये था, स्टार्टिंग में यहाँ पे था और प्रोडक्ट में ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं 1,5 सिग्माट्रोपी। ऐसे ही बात करें 1,3 की तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और कोई भी अदर ग्रुप ये 1 पोजीशन से लेके तीसरी पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,3 सिग्माट्रोपी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3,3 सिग्माट्रोपी। तो 3,3 सिग्माट्रोपी को हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं, कौन कौन से, क्लेजन और कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट में भी क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑक्जी कोप, दूसरा एजा कोप और तीसरा है ऑक्जी एजा कोप। ठीक है, तो हम बात करें क्लेजन की, किसकी बात करें, हम स्टार्ट करते हैं क्लेजन से। क्लेजन से बात करते हैं हम, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, तो इसमें क्या होगा, कोई एक एलाइल विनाइल ईथर सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, एलाइल विनाइल ईथर सिस्टम रहेगा।
और वो उसमें क्या होगा कि 3 सिग्माट्रोपी होगी। यदि नंबरिंग करें हम तो बेसिकली इसमें नंबरिंग कहाँ से की जाती है, 1 2 3 1 2 3, मतलब जो इन होती है मतलब डाइन होती है या जो एल्किन होती है उसको क्या करते हैं हम 2 और 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 1 है वो क्या करते हैं या तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं या कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें तो 1 1 2 2 और 3 3 ये हो गया इसका नंबरिंग। तो इसमें क्या होगा 3 3 सिग्माट्रोपी होगी, मतलब जो 3 और 3 है उसके बीच में क्या होगा न्यूली बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। यदि प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा होगा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, 3 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और 1 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। यदि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो क्या हो रहा होगा 1 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, 3 और 3 के बीच में 1 2 3 3 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और 1 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ये फॉर्म हो रहा था, ये ब्रेक, ये फॉर्म, ये ब्रेक, और ये फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो ये इसकी क्या है ट्रांजिशन स्टेट है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। ठीक है, ये इसकी क्या है ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, ऐसे ही बात करें हम ऑक्जी कोप रीअरेंजमेंट की, तो ऑक्जी कोप रीअरेंजमेंट में क्या होगा, पहले हम बात करते हैं जनरल कोप रीअरेंजमेंट की। तो उसमें भी क्या होगा कि सेम सिस्टम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा पहले एलाइल सिस्टम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो इसमें भी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 1 2 3। इसमें क्या होगा, ये कौन सी है कोप रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा 3 3 सिग्माट्रोपी होगी, और ये क्या करेगा 3 3 के बीच में न्यूली बॉन्ड फॉर्म होगा, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 1 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और 3 और 3 के बीच में क्या हो रहा है न्यूली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये बात कर लिया हमने जनरल कोप रीअरेंजमेंट की। ऑक्जी कोप रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ऐसे ही सेम सिस्टम रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं ऑक्जी कोप रीअरेंजमेंट। यदि एजा कोप की बात करूं तो एजा कोप में क्या होगा, उसमें भी एलाइल सिस्टम रहेगा, लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करेगा एक नाइट्रोजन रहेगा। ऐसे ही बात करें एजा ऑक्जी कोप की, तो उसमें क्या होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रहेगा और नाइट्रोजन भी रहेगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजन भी रहा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रहा। ठीक है, तो हम इसको किस में कंसिडर करते हैं एजा ऑक्जी कोप में। तो ये थी हमारे जो बात कर रहे थे हम सिग्माट्रोपी। अब बात आते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ टाइप कौन सा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, वो है ग्रुप ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होगा 1 और मोर ग्रुप क्या होगा गेट ट्रांसफर टू ए सेकंड रिएक्शन पार्टनर। इसमें हम बेसिकली इन रिएक्शन को पढ़ते हैं। यदि एग्जांपल से समझे तो क्या होगा कि कोई हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये कोई ए सिस्टम है और ये अपने पास बी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये एक से ट्रांसफर होके दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले हाइड्रोजन था, पहले किसके पास था, ए के पास था, लेकिन अब यह हाइड्रोजन क्या है, बी के पास है। ओके, तो ये बात करते हैं हम ग्रुप ट्रांसफर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन
साइक्लो एडिशन है, कौन सी सिग्माट्रोपी है और कौन सी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बात करते हैं हम साइक्लो एडिशन की। साइक्लो एडिशन की किसकी बात करते हैं हम? साइक्लो एडिशन की। तो साइक्लो एडिशन में बेसिकली जो नंबर ऑफ चेंज इन सिग्मा बॉन्ड है वो कितना है? +-2 है। मतलब कि हमने देखा था जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। यदि हम प्रोडक्ट को ब्रेक करें तो उसमें क्या होगा? ये 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए थे वो क्या करेंगे? वापस डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डाइन और डाइनोफाइल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ चेंज इन सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? +-2 होगा। यदि सिग्माट्रोपी की बात करें तो सिग्माट्रोपी में क्या होगा? नंबर ऑफ चेंज इन सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था लेकिन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, मतलब नंबर ऑफ चेंज इन सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 0 हुआ। ऐसे यदि इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ चेंज इन सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? +-1। तो हमने देखा था इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? ये न्यूली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब साइक्लो एडिशन में +-2 का डिफरेंस रहेगा, सिग्माट्रोपी में 0 और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में +-1 का। ठीक है, ये बात हमने अब तक पढ़ ली कि कितने टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है और उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम होमोलुमो की। किसकी बात करते हैं? होमोलुमो की। तो हम देखते हैं पहले फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, मतलब एफएमओ अप्रोच। ठीक है, हमने देखा एफएमओ अप्रोच में देखा है कि जो एस फॉर्म है, जो एस सिस फॉर्म है डाइन की, वो ही रिएक्टिव होती है। कौन सी रिएक्टिव होती है? एस फॉर्म, मतलब सिस फॉर्म ऑफ डाइन इज रिएक्टिव। यदि मैं कोई डाइन का एग्जांपल लूँ तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, यदि मैं इसकी रिएक्शन डाइनोफाइल के साथ कर रहा हूँ, मतलब ये अपने पास क्या है? डाइन है और ये अपने पास क्या है? डाइनोफाइल है। ये अपने पास क्या? डाइनोफाइल है। तो हमने नोट किया कि ये जो डाइन है वो क्या करेगा? अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद में ये डाइनोफाइल से रिएक्ट करके इसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो मतलब जो ये क्या था? अपना ट्रांसफॉर्म थी और ये अपने पास क्या है? सिस फॉर्म है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया है कि जो डाइन की सिस फॉर्म है वो ही रिएक्टिव होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, जो डाइन और डाइनोफाइल है वो एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में अप्रोच करते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने सपोज करो हमने कोई क्यूब लिया। क्या किया? हमने कोई क्यूब लिया और हम इसमें डाइन और डाइनोफाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये क्या है? कोई क्यूब सिस्टम है। इसमें हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? डाइन के। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं? डाइनोफाइल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम इसको डिफरेंट कलर में देखें तो ये अपना क्या है? ये डाइनोफाइल है और ये अपना क्या है? डाइन सिस्टम है। तो हमें पता है कि ऑर्बिटल इंटरेक्शन और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कब हो सकती है? जब ये दो ऑर्बिटल, मतलब जो डाइन के ऑर्बिटल है वो डाइनोफाइल के ऑर्बिटल के मतलब पैरेलल हो। तो इनके बीच में तभी ओवरलैपिंग हो सकती है जब क्या हो? ये पैरेलल हो, तो तभी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि हम इसको बेसिक से देखें तो ये क्या होगा? इस बीच में, इन दोनों के बीच में तभी बॉन्ड फॉर्म होगा जब ये पैरेलल हो। ठीक है, ये बात कर ली। यदि हम इसको देखें, यदि परपेंडिकुलर रखें, पैरेलल ना रखें, हम परपेंडिकुलर रखें, तो सपोज करो ये अपना क्या था? ये डाइन सिस्टम था अपना, ये अपना डाइन सिस्टम था और ये अपना डाइनोफाइल सिस्टम है। ठीक है, तो यदि मैं पैरेलल ना रखे, इनको परपेंडिकुलर रखूं, मतलब ये डाइनोफाइल है, इसको पैरेलल ना रखे परपेंडिकुलर रखूं, यदि मैं ऐसे रखूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो डाइन और जो डाइनोफाइल है वो एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में अप्रोच करने चाहिए। ठीक है,
तीसरी बात यह है कि C1 और C4 पोजीशन है डाइन की, वो रिएक्ट करती है किससे? डाइनोफाइल से, मतलब एल्कीन से। यदि इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमने जो अभी क्यूब बनाया था तो हम उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्यूब बनाया, ठीक है। इसके अंदर जो अपर पार्ट है वो हमने क्या किया, डाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये हमने डाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम डाइनोफाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थी वो कौन कौन सी थी, एक यहाँ थी, और जो डाइनोफाइल के ऑर्बिटल थे वो यहाँ थे पैरेलल प्लेन में, तो इनके बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो रही। यदि हम देखें तो ये कार्बन कौन सा था, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था। तो मतलब जो ओवरलैपिंग है, जो डाइन का जो कार्बन है वो C1 है, वो C4 है। मतलब जो ओवरलैपिंग हो रही है डाइन और डाइनोफाइल के, तो वो C1 और C4 पोजीशन है डाइन की, उसी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास कोई सिस्टम है, ये डाइन है और ये क्या है अपने पास, डाइनोफाइल है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो मतलब C1 और C4 के बीच में C4 पोजीशन डाइन की डाइनोफाइल से रिएक्ट कर रही है। ये बात कर ली हमने कि कौन सी पोजीशन है डाइन की जो रिएक्ट करती है, और कैसे डाइन और डाइनोफाइल पैरेलल प्लेन में होने चाहिए या परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये हमने अब तक बात कर ली। अब चौथी बात करते हैं कि होमो ऑफ डाइन इज इंटरेक्टिंग विथ लूमो ऑफ डाइनोफाइल। मतलब डाइन का जो होमो होगा वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, डाइनोफाइल के लूमो के साथ इंटरेक्ट करेगा। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लूमो के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इस डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सारे क्वेश्चन। जिसको भी ये डायग्राम समझ में आ गया उसको मान लो कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन उसके सोल्व हो गए अभी के अभी, ठीक है। बात करते हैं इस डायग्राम की। तो इस डायग्राम में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, क्या क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रखा। तो पहली बात, जो इसमें 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल ये लिख रखा है, 4p ऑर्बिटल, तो ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके मतलब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे 7 है, ठीक। पहली बात। यदि दूसरी बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर कार्बन है, तो उसमें क्या है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसके अंदर कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं। यदि ओड की बात करें तो ओड में क्या है, अपने पास बॉन्डिंग भी है, एंटी बॉन्डिंग भी है और नॉन बॉन्डिंग भी है। क्या है, नॉन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। ये हमने दूसरी बात नोट कर ली। तीसरी बात है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा होमो है, कौन सा लूमो है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने नोड है, कितने नोड नहीं है। इस डायग्राम में हम देखें, यदि मैं डाइन की बात करूं तो डाइन में क्या होगा, इसमें सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के से, मतलब सारे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई नोड है, कोई नोड नहीं है, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो मतलब ये एक नोड है। यहाँ पे कितने हैं, 2 नोड है। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। मतलब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये क्या है, 2 नोड है। इसमें क्या है, 3 नोड है, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे। ये हमने तीसरी बात कर ली। अब बात करते हैं, हम डिसाइड करते हैं मतलब कि होमो कौन सा होगा और लूमो कौन सा होगा। यदि डाइन की बात करूं तो डाइन क्या है, 4 कार्बन सिस्टम है और 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। 4 कार्बन सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूं तो हमारे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होंगे, ये हीट की प्रेजेंस में होंगे,
हीट की प्रेजेंस में होंगे। तो हीट की प्रेजेंस में यदि मैं होमो की बात करूँ, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूँ, तो वो होगा ये वाला, ठीक है। और लूमो कौन सा होगा, लूमो होगा ये वाला, ठीक है। ये बात कर ली हमने लाइट की प्रेजेंस। ये क्या होगा, लूमो होगा, और ये क्या होगा अपना, होमो होगा। ये किसकी प्रेजेंस में, ये लाइट हीट की प्रेजेंस में। यदि लाइट की प्रेजेंस में बात करें तो जो ये जो पेयर है, ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला, ये इसमें से क्या हो रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके हायर एक्साइटेड एनर्जी में चले जाएगा और ये यहाँ पे फिल होगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये अब इसके केस में क्या होगा, जब लाइट के केस में क्या होगा, ये लाइट के केस में क्या होगा, ये अपना होमो होगा, ठीक है। और ये अपना क्या होगा, लूमो होगा। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस, ठीक है। ये हमने होमोलूमो की बात कर ली, किसके, डाइन की। यदि डाइनोफाइल की बात करें तो डाइनोफाइल क्या होता है, 2 कार्बन सिस्टम होता है और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करें हम, तो ये क्या करेगा, इसकी ग्राउंड स्टेट में फिल हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना होमो हो गया, और ये क्या हो गया अपना लूमो हो गया, ठीक है। ये हमने देख लिया कि कौन कौन सा होमो है, कौन सा लूमो है, ठीक है। अब बात की थी हमने कि होमो ऑफ डाइन इज इंटरेक्टिंग विथ लूमो ऑफ डाइनोफाइल। यदि हम होमो और लूमो को यदि हम सेपरेट करें तो हीट की प्रेजेंस में हमने देखा कि लूमो कौन सा था और होमो कौन सा था। तो होमो कौन सा था, ये था, और लूमो कौन सा था, ये था। ऐसे ही यदि हम लाइट की प्रेजेंस में बात करें तो लाइट में क्या था, ये अपना लूमो था और ये अपना होमो था, ठीक है। अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करें तो हमने देखना पड़ेगा कि सेम सिमेट्री के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। तो हमने देखा होमो ऑफ डाइन इज इंटरेक्टिंग विथ लूमो ऑफ डाइनोफाइल। यदि हम लाइट की हीट की प्रेजेंस में यदि होमो की बात करें तो ये अपना होमो है और ये अपना क्या है, डाइनोफाइल का लूमो है, ठीक है। यदि ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात करें तो अपने क्या होगा, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो यदि इसको हम ऐसे इसमें ट्रांसफर करें, यदि इसमें चेंज करें तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म होगा। और इसके अंदर क्या होगा, ये इनके बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही होगी और इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेगा अपना डाइनोफाइल आएगा, क्या करेगा अपना डाइनोफाइल आएगा, ठीक है। डाइनोफाइल आएगा, पैरेलल प्लेन में आएगा और ये क्या करेगा, ऐसा होगा। हमने देखा कि ये कौन से स्टेट में था, ये कुछ ऑर्बिटल ऐसे अलाइन कर रहे थे। तो हमने देखा कि इनके बीच में क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ऐसे इनके बीच में देखें तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और इनके बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 4n+2 है, ये कितना था अपना पास, 4n सिस्टम था और ये क्या था अपने पास, +2 सिस्टम था। तो मतलब 4n+2 सिस्टम है, वो हीट की प्रेजेंस में, मतलब हीट की प्रेजेंस में क्या दे रहा है अपन को, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये बात कर ली हमने कि मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है क्योंकि इनके बीच में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है। यदि हम बात करें लाइट के केस में, तो लाइट के केस में जो होमो है वो कौन सा है, ये वाला होमो है, ठीक है। तो हम यदि होमोलूमो का इंटरेक्ट करवाएं, यदि हम होमोलूमो का इंटरेक्ट करवाएं तो सपोज करो लाइट की प्रेजेंस में यदि हम इस डाइन का होमो देखें तो वो कैसा है, कुछ अलाइन कैसा है, इसका अलाइन कुछ ऐसा है, कैसा है। तो पहले अपने यहाँ पे है और इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग, और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं डाइनोफाइल को लाए हम, क्या करें हम डाइनोफाइल को लेके आए हम। तो ये अपना क्या था, ये डाइनोफाइल था। तो इसमें क्या है, ये ऑर्बिटल कैसे अलाइन कर रहा होगा, कुछ ऐसे अलाइन कर रखा होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि तो यहाँ तो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ तो बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही।
तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूड क्या निकाल सकते हैं हम इसमें कि लाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, 4n+2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब लाइट की प्रेजेंस में 4n+2 नहीं होती और हीट की प्रेजेंस में 4n+2 रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि 4n+2 लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी और 4n+2 हीट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिड्यूसिबल एक्टिविटी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।